नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। ये सेम क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में सेम देखने को मिलने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। किरण के पास 24 सफ़ेद मनके हैं और रेशम के पास कितने हैं? 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्तियों में या तो केवल काले मनके हों या तो केवल सफ़ेद मनके हों। मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है, देखिए ये सीधा सीधा क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो मतलब बराबर संख्या। तो ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन देता है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्योंकि बराबर संख्या तभी निकलेगी, किस में निकलेगी? एचसीएफ जब निकालेंगे तभी निकलेगी। चलिए अभी आपको हम समझाएंगे और दूसरे भी तरीका से बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर किरण का देखें तो किरण क्या कर रहा है? किरण का कितना है? तो यहाँ पर 24 सफ़ेद मनके हैं। किरण के पास कितना है? तो 24 वाइट मनके हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए रेशम के पास कितने हैं? तो अगर आप रेशम के पास आप देखेंगे तो रेशम के पास 18 हैं। कितने हैं? 18। और एक ऐसे हैं ब्लैक है। ठीक है, इस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए दो तरीका होता है, एक तो गुणनखंड होता है या तो डिफरेंस लेके कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंस लेके भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करके भी दिखाने वाला है। तो इस वाले में हम आपको गुणनखंड करके दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए 24 दिया है, तो 24 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 6 चौको 24 होता है, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 त्रिक 24 होगा, 2 की पावर 3 8 हो गया और 8 त्रिक 24, तो ये हमारा बन गया। इसी प्रकार से अगर आप 18 को देखें तो 18 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 18 लिख सकते हैं 9 दूनी 18 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है, ये हमारा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर सबसे बड़ी क्या कॉमन है? तो 2 की पावर 1, सिर्फ 2 की पावर 1 ही कॉमन है। और मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या कॉमन है? तो 1 कॉमन है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसका कितना आने वाला है? 6 आने वाला। क्या आएगा? 6 आएगा एचसीएफ, है ना। क्या हो जाएगा? 6 आएगा। तो वह क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया है मनकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो मनकों की अधिकतम संख्या क्या होने वाली है? 6 होगी। ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसको कैसा करना है, अगर डिफरेंस के माध्यम से करना है, अगर आपको लगता है कि डिफरेंस के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है? तो 24 और 18 का डिफरेंस ले लीजिए। तो इनका जो एचसीएफ होगा, इनका डिफरेंस हमेशा आएगा या तो डिफरेंस का मल्टीपल होता है। तो 24 में अगर 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? +6 बचेगा। तो या तो ये 6 ही होगा, इसका एचसीएफ होगा, या तो 6 का मल्टीपल होगा। लेकिन 6 से देखिए भाग जाता है, 6 में 24 का भी भाग जाता है, 6 में 18 का। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 ही इसका क्या हो जाएगा? तो 6 ही इसका एचसीएफ होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, हालांकि एचसीएफ ही निकाला गया है, लेकिन अगर आपको एचसीएफ नहीं निकालना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, क्योंकि दिया है, यहाँ पर देखेंगे अगर मनकों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में केवल काले और केवल सफ़ेद मनके हो, मतलब पंक्तियों की संख्या उसकी बराबर बता रहा है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये दिया है हमारा कितना है? 24 दिया है। क्या दिया गया है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा दिया गया है 24। ठीक है, और ये हमारा दिया गया है 18। तो अगर हमको पंक्तियों की संख्या बराबर करनी है तो एक संख्या हमको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? तो अगर देखिए यहाँ पर हम अगर कॉमन ले लें, यहाँ पर देखिए 6 इसमें भी छुपा हुआ है, 6 चौको 24, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 18 को इस प्रकार से 6 से 3 बार जाएगा, 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा? 6 से 3 बार आपका 18 होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उनकी पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेम दिया है कि नहीं दिया है? क्या दिया है? तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो भाई हमारा सेम 6 है, यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर इसी में पूछता कि पंक्तियों की संख्या क्या होगी, तो 6 3 और 4 3 कितना हो जाता? 7 हो जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बहुत डरा के रखे रहते हैं। चलिए अपन देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। देखिए एक्स बराबर कितना दिया है? तो एक्स बराबर दिया है 2 की पावर 3 दिया है, मल्टीप्लाई दिया है 3 की पावर 2 दिया है, मल्टीप्लाई 5 दिया है और 7 की पावर कितना दिया है? 7 की पावर 3 दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखें तो बाई दिया गया है, बाई बराबर दिया है 2 की पावर 2 दिया गया है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 दिया गया है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 दिया गया है और मल्टीप्लाई 7 की पावर कितना दिया गया है? ये 2 दिया गया है। और यहाँ पर जेड भी दिया गया है, तो जेड बराबर क्या क्या है? तो 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना है? 1 दिया है, कुछ भी नहीं दिया मतलब 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 दिया गया है और 7 की पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 7 की पावर 1 लिखा गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, कॉमन हो। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है और 2 की पावर लेना है। सबसे पहले हम 2 करेंगे। अब देखिए 2 की पावर तीनों में कौन सा कॉमन है? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में एक्स बराबर 2 की पावर 3 है, बाई में 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 2 सभी में कॉमन होगा, तो ये आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगाइए, इसी प्रकार इसके बाद आपका आएगा हमारा 3। तो अब देखिए 3 की पावर क्या कॉमन है? 3 की पावर 1 है, 2 है, 3 है ना, तो मतलब 3 की पावर 1 सभी में कॉमन है। तो यहाँ 3 की पावर 1 करेंगे।
मल्टीप्लाई करिए आप 5 आएगा, तो 5 की पावर क्या कॉमन होने वाला है, देखिए 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5 पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि तीनों में 5 की पावर 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लगाइए, अब देखिए यहाँ पर आएगा 7, 7 की पावर 3 है, 2 है और 7 की पावर 1 है, तो तीनों में कॉमन क्या होगा 7 की पावर 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 7 कर दिया। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 हुआ, मल्टीप्लाई 5 हुआ, ये मल्टीप्लाई 7 हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 से 3 बार जाएगा, 5 या 15, 15 चौका 60, 60 में अगर 7 का भाग देंगे तो ये 420 आ जाएगा। कितना आएगा 420। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होने वाला। कितना आएगा तो 420 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ कभी भी निकाला जाता है तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है, मतलब उसमें बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो 2 में हो 3 में हो, जो तीनों में अगर सेम वो संख्या है तभी जाके उसका बनने वाला है। ठीक है एचसीएफ। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का दिया गया है 64, 48 और y का महत्तम समावर्त है कितना 8 दिया है, तो नीचे दिए गए कौन से विकल्प में y का मान संभावित नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर तो मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर अगर 8 का भाग जिसमें नहीं जा रहा है वो हमारा आंसर होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका 8 का भाग सभी में जा रहा है, 96 में भी 8 का भाग जाता है, यहाँ 104 में भी जाता है, 88 में भी जाता है, 72 में जाता है। ठीक है, सभी में जाता है, तो ये इस प्रकार से आप इसका आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 64 का अगर आप गुणनखंड आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, 64 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का कितना होता है 8 × 64 होता है ना, तो 2 की पावर कितना होता है 2 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 6 होगा, कितना होगा 2 की पावर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए 2 पावर 3 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 8, तो 2 की पावर 3 3 जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए जैसे ये 2 की पावर 3 दिया गया है और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, तो देखिए जब कभी बेस सेम होता है तो ऊपर पावर जुड़ जाती है, 3 दून कितना हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 48 दिया गया तो 48 को हम क्या लिखेंगे 8 छांग 48 होता है ना, कितना हो जाएगा 8 छांग 48, इसको आप करिए 2 की पावर 4 मतलब कितना होगा 16, 16 से 3 बार जाएगा है ना, कितना 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 22 दिया गया है तो इसका एचसीएफ देखिए दिया गया है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है जो सभी में कॉमन है। एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ हमारा 8 दिया गया है, तो 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो हमारा आंसर वही होगा जिसमें 2 की पावर 3 होने वाला है ना, मतलब वही क्या है इसका एचसीएफ होगा। उसके अलावा जो 2 की पावर 3 से अगर ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर आप ऑप्शन की ओर जाएंगे तो यहाँ 96 का अगर आप देखते हैं 96 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 96 का देते हैं, देखिए 8 इसमें भी जाएगा तो 8 से जाएगा तो एक बार, 8 से 2 बार है ना, तो 12 8 96 होता है। 12 को किस प्रकार से देखिए 8 है तो 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 8 96 हो गया। अब देखिए इस प्रकार से इसको आगे करेंगे तो अगला हमारा दिया गया है कितना दिया गया है, तो अगला हमारा 104 है, ऑप्शन से अगर करने जाएंगे तो 104 दिया गया है, 104 है तो इसको आप खोल सकते हैं। ठीक है, 104 दिया गया है, तो अगर आप देखिए 104 को अगर आप खोलते हैं तो 2 से जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3, क्योंकि हमारा 2 की पावर 3 तो यहाँ पर सेम रहना चाहिए, तो 2 की पावर 3 आप ले लीजिए, मल्टीप्लाई करिए 8, तो 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी कितना 8 एक कम 8 और 8 3 24, 8 एक कम 8 8 3 24, 13 8 कितना होता है 104 होता है। इसी प्रकार 88 का करेंगे तो 88 में कितना होता है 11 8 88 है ना, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है और 11 दिया गया है। इसी प्रकार 72 दिया गया तो 72 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 9 8 72, तो मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमारा कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 पहले से दिया है, 2 की पावर यहाँ पर 4 पहले से दिया है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा वही होगा जिसमें 2 की पावर 3 उससे ज़्यादा 2 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप देखें यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है और यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, तो ये तो सभी हमारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन हो क्यों कौन सा संभावित नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 भी है ना। अगर ये 2 की पावर 2 हो जाएगा तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा होने वाला छान ने जो दिया है ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए 2 की पावर कितना दिया है, 2 की पावर यहाँ पर दिया है 3 2 5, कितना दिया है 5 दिया है, तो अगर 5 होगा तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर कितना है 6 दिया गया है और यहाँ पर कितना दिया है 2 की पावर 4 दिया है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 6 4 और 5 हो जाएगा, तो कॉमन 4 तीनों में कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 4 कॉमन आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 कितना इससे बन जाएगा 16 बन जाएगा, इसलिए आपको 8 के हिसाब से लेना है। ठीक है, अब समझ में आ जाना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन है 408 और 1032 के महत्तम समावर्त को 516 m - 252 मल्टीप्लाई 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान क्या होगा। बहुत आसान बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले आप देखिए 408 दिया गया है और 1032 दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको या तो आप गुणनखंड के माध्यम से करिए या तो इसका आप डिफरेंस ले लीजिए, तो आपका इसका एचसीएफ निकल जाएगा। डिफरेंस लेंगे देखिए कितना आएगा, तो अगर आप यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो 12 में 8 जाएगा तो 8 4 12 होगा, ये आपका 2 बचेगा है ना, तो 2 का 2 ही आ जाएगा,
फिर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 10 में 4 जाएगा तो 624 कितना बच जाएगा 624। देखिए 8 4 12 का 2 होगा, फिर 2 1 3 और 6 4 10 हो गया। ठीक है, अब इनमें से हमारा क्या 624 या तो इसका मल्टीपल ही हमारा, लेकिन 624 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए 408 में 624 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसलिए या तो इसका मल्टीपल हो सकता है या मल्टीपल ही होगा। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं क्योंकि एचसीएफ हमेशा छोटा आएगा, संख्या से क्या आता है एचसीएफ हमेशा छोटा आता है और एलसीएम हमेशा क्या आता है बड़ा आता है। तो यहाँ पर अगर देखें इसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हम कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं कि 8 से करें या तो 24 से भी भाग जा सकता है, 24 दूना 48 होता है ना। देखिए 24 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से कितनी बार जाएगा, 24 मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 24 से ये 2 बार जाएगा, 24 दूना कितना होता है 48 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 24 चौका, देखिए 24 का स्क्वायर दिया है क्या, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 24 दूना कितना होगा, 24 से अगर 2 बार जाएगा तो आपका 48 हो जाएगा। तो ये आपका 62 में अगर 48 जाएगा तो आपका 12 में 8 गया तो 8 4 12, ये आपका हो गया 144। अब 24 चौका कितना होता है 144 ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये 24 का स्क्वायर ही दिया गया है 624। ठीक है, याद रखिए तो ये 24 होगा। तब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 से भाग जा रहा है, हाँ 24 से भाग जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूना 48। यहाँ पर अगर आप देखें तो 24 यहाँ कितना होता है 72 हो जाएगा, 72 के बाद आपका कितना बचेगा, तो 72 के बाद आपका बचेगा 8, तो ये आपका बचेगा 18 है ना, 28 बचेगा, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना आने वाला है, तो एचसीएफ आपका निकल के आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, देखिए 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, एचसीएफ हमारा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एचसीएफ 24। ठीक है, 24 हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। अब देखिए एचसीएफ हमारा 24 निकल के आ गया, लेकिन वो किसके बराबर दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है 516 एम दिया गया है माइनस 252 मल्टीप्लाई 4 दिया गया है, जो कि उसके एचसीएफ के बराबर होगा। तो एचसीएफ कितना है 24 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 516 एम करेंगे, बराबर करेंगे 24, और ये हमारा माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस होगा, और 252 चौका 4 दूनी 8 होगा, 4 से 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10, तो 1000 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 516 ही रहेगा, 516 मीटर बराबर आपका हो जाएगा 1032। कितना हो जाएगा 24 जोड़ेंगे 8 में तो 1032 होगा। तो एम बराबर कितना होगा 516 का 2 गुना दिया है, कितना दिया है 2 गुना, तो एम का मान हमारा कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, तो आपको इसी तरह से करना है। देखिए हमेशा याद रखिएगा इनका डिफरेंस लीजिए, और डिफरेंस का मल्टीपल ही हमेशा, एक चीज़ आपको याद रखना है कभी भी एचसीएफ का निकालते हैं तो संख्याओं से, दोनों जो संख्या दी हैं या तो उन संख्याओं में से किसी के बराबर आएगा एचसीएफ, या उनसे हमेशा छोटा आने वाला है। ठीक है, पहले चीज़ इसको आपको ध्यान में रखना है, और फिर जो उनका डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस या तो डिफरेंस ही आएगा या तो डिफरेंस का जो है मल्टीपल हमेशा होता है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में भी आपकी एक पकड़ अगर अच्छी हो जाएगी तो क्वेश्चन बहुत तेजी से करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के प्रतिभागियों की संख्या 112, 144 और 152 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजक के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, शॉर्ट आपको ऐसे कर सकते हैं और लॉन्ग तो आपसे बनना ही चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें किसका है, भौतिकी मतलब फिजिक्स का दिया गया है, तो फिजिक्स का देखिए कितना है, फिजिक्स का 112 है। फिर इसके बाद देखिए तो फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का कितना है, केमिस्ट्री रसायन का 144 है, और मैथ का अगर आप देखेंगे तो मैथ का 152 है। अब हमको समान संख्या में कमरों की संख्या भी निकालना है, तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए इनका डिफरेंस लेंगे, 112, 114 और 192 दिया गया है, इनका डिफरेंस ले लीजिए। तो इनका डिफरेंस अगर हम लेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 112 में अगर 114 करेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 114 है कि 144 है, 144 दिया गया, कितना दिया गया है, डिफरेंस हमारा 114 नहीं है 144 है। ठीक है, तो इसको आप 144 कर लीजिए, 144 दिया गया है, कितना है 144 दिया गया है। ठीक है, 144 हो गया। फिर इनका डिफरेंस ले लीजिए, दोनों में से किसी का डिफरेंस ले लेंगे, तो ये 4 में आपका जाएगा तो ये 2 आएगा, फिर 2 में 1 जाएगा, 4 में 1 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा, इतना है हमारा, तो ये 32 आ गया। ठीक है, अब या तो इसका एचसीएफ 32 होगा, 32 से भाग दीजिए, 112 में जाएगा, 32 से भाग 23 दूना 32, तो यहाँ कितना होता है, तो 96 होता है। ठीक है, 32 चौका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 32 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीपल जो है, इसका मल्टीपल ही होने वाला है, तो ये 16 मल्टीप्लाई 2 होगा। अब देखिए ये तो 16 होगा, 16 से भाग जाएगा तो 16 से कितना बार जाए, 16 सत्ते 112 होता है, 16 से 9 बार ले जाएंगे तो 144 होता है, और 16 एकम 16, 16 दूना 32, मतलब ये 16 से भाग जा रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा 16 आ गया, क्या आ गया 16, इसका एचसीएफ हो गया। समझ में आया, कितना एचसीएफ हो गया, 16 इसका एचसीएफ हो गया। तो हमको आवश्यक कमरों की संख्या निकालना है, तो देखिए
एचसीएफ कितना हो गया 16, हर कमरे में 16 बच्चे बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए 112 अपान कितना करेंगे 16 करेंगे, कमरों की संख्या निकालनी है तो 144 अपान 16 करेंगे प्लस 192 अपान क्या करेंगे ये 16 करने वाले। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा 16 से कितनी बार जाएगा 16 से 7 बार जाएगा, 16 से 9 बार जाएगा और 16 से 1 बार और 16 से 2 बार। तो 9 7 16 और 16 और 12 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28 आएगा। कितना आ जाएगा 28, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एचसीएफ निकालते हैं सब चीज़ करते हैं तो इतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन को एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है, कितना 112 144 और 192। देखिए यहाँ पर हिंट देते हैं आपको, 112 दिया गया है, 144 दिया गया है और 192 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है तो पंक्ति और वो बराबर होगा भाई, कमरों की संख्या तभी निकलेगी। एक पंक्ति मतलब टीचरों की संख्या समान है, ये क्वेश्चन में बोला है ना भाई टीचरों की संख्या समान है। तो संख्या समान है तो आपको एक इसमें से कॉमन लेना है। क्या लेना है, एक संख्या यहाँ पर कॉमन लेना है कि जो सभी से जिसमें भाग जाए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तभी कर पाएंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 16 से भाग जा रहा है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा 16 से कितनी बार जा रहा है, ये आपका 7 बार जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी 16 से भाग जा रहा है तो 16 से कितने बार जा रहा है 9 बार जा रहा है, और इसमें भी 16 से भाग जा रहा है तो 16 से 1 बार और 16 से 2 बार 32 बार जा रहा है। ठीक है, तो कमरों की अगर संख्या पूछे तो अगर देखिए यहाँ पर अगर पूछेगा तो देखिए टोटल कितना, यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल शिक्षकों की संख्या तो बराबर आ गई 16। तो कमरों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर हमेशा जोड़ दीजिएगा 7 9 और प्लस 12, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा। आपको उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता कि टोटल यहाँ पर शिक्षकों की समान संख्या क्या होगी तो 16 हो जाता है, लेकिन शिक्षकों की संख्या ना पूछ के कमरों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर 112 वाले में कितना हो जाएगा भाई, 16 टीचर हैं तो 7 कमरे लगेंगे, अगर 16 टीचर हैं तो 9 कमरे लगेंगे 144 वाले में। 192 में कितने लगेंगे, मैथ वाले में कितने लगेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स का था, ये केमिस्ट्री का था और ये मैथ का था। किसका था, मैथ का था। ठीक है, तो मैथ के कितने कमरे लगेंगे, 12 कमरे लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:5:7 और उनका लघुत्तम समावर्त 5600 है, तो उनका महत्तम समावर्त क्या होगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं आपको सबसे लाजवाब तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए कोई ए आपकी बी दिया है और सी दिया है। इनका देखिए रेशियो दिया गया ए 5 और क्या दिया है 7 दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका एलसीएम हमेशा क्या होता है, इस एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमेशा यही होगा, क्या होगा देखिए एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये आपका होता है 4 × 5 × 7 × ए, और ए क्या है आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। यहाँ पर लगाना है तो आप ए लगा सकते हैं, ए और ए, ये आपका क्या होगा यहाँ पर एचसीएफ होगा। हमेशा क्या आता है, जो संख्याएं रहती संख्या और प्लस एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका जो सभी में कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पर देखिए ए है, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एलसीएम हमेशा क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एलसीएम हमारा है 4 × 5 × 7 × ए दिया गया है, तो ए किसके बराबर होगा, एचसीएफ के। एचसीएफ हमारा कितना दिया है 5600 दिया है, कितना दिया है ये 5600 दिया है। चलिए इसको कट करते हैं, देखते हैं। देखिए 7 से 7 8 56 हो जाएगा, तो ये आपका 800 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 × 5 20 20 चौक 80, तो ये आपका ए बराबर 40 आ जाएगा। कितना आएगा, ए बराबर आपका 40, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सीधे हमेशा याद रखिए कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर आप देखेंगे 4a 5a मैंने मान लिया 7 है, इनमें से कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम निकालेंगे तो 4 × 5 × 7 होगा और ए हो जाएगा, मतलब सभी जो रेशियो है रेशियो मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए यदि P बराबर दिया है A × M × R और R दिया है, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया गया है P बराबर क्या दिया है, P बराबर हमारा दिया है A × M × R दिया गया है। Q बराबर क्या दिया है, तो Q बराबर देखिए दिया है B × M × 2 दिया है और मल्टीप्लाई R दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 2 ही दिया हुआ है। अब इसमें से साफ साफ बोला है कि A B और M और R इनमें से क्या है, तो सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो एक दूसरे से नहीं कटती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटती हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, आपको अभी हम समझाते हैं। एचसीएफ इसका क्या होने वाला है, जो दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो, तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन आपको M दिख रहा है, यहाँ पर M है और आपको R दिख रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या होने वाला है, एचसीएफ यही हो जाएगा M × R, M R होगा, क्योंकि ये क्या है, तो ये आपके अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक दूसरे से नहीं कटेंगी, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M R, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर P बराबर दिया गया है, P बराबर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 3 और आपका 5 दिया गया है। ठीक है,
मान लीजिए 7 भी दिया गया है। अब क्यों बराबर हमारा दिया है अभाज्य अभाज्य संख्या है, तो क्यों बराबर हमारा दिया है यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यों बराबर दिया है 3, फिर इसके बाद 7, फिर 11 और 13 दिया गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ वही होगा जो इसमें से कॉमन होगा। तो कॉमन क्या क्या है, अगर आप देखेंगे तो कॉमन यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पर 7 आपका दिया गया है, तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 7 है, तो एचसीएफ हमारा 7 हो जाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 7 संतरे, 28 सेब और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया गया है कि प्रत्येक पंक्तियों में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की समान संख्या हो। इस प्रकार लगाए गए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन देखिए हम लोग कर चुके हैं ना। इसका पहली मेथड तो कहता है, देखिए 7 संतरे के हैं, देखिए ऑरेंज के कितने पेड़ हैं, तो ऑरेंज के देखिए 7 पेड़ हैं। इसके बाद एप्पल के कितने हैं, तो एप्पल के देखेंगे तो 28 पेड़ हैं। और मैंगो के कितने हैं, तो मैंगो के देखिए यहाँ पर 42 हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। 7, 28 और 42 का हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा होगा, सबसे नंबर ए है। इसमें देखिए 7 का भाग जा रहा है, 7 चौक 28, 7 चौक 42, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका इसका 7 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एचसीएफ हमारा निकल गया। तो टोटल न्यूनतम पंक्तियों की संख्या निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको न्यूनतम पंक्तियों की संख्या तो एचसीएफ से भाग देना पड़ेगा। 7/7 प्लस 28/7 प्लस 42/7। ठीक है, तो 7 में 1, 7 चौक 28, 4, 7 छंग 42, 6 4 10 1 11। टोटल पंक्तियों की संख्या न्यूनतम कितनी हो जाएगी, आपका 11 होने वाला है। ठीक है, न्यूनतम कितनी पंक्तियों की संख्या आएगी, 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है समान पंक्तियों वाला, तो आपको क्या करना है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा अपने से बढ़ाना पड़ेगा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑरेंज के कितने हैं, तो ऑरेंज के यहाँ पर 7 दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एप्पल का कितने हैं, तो एप्पल के 28 दिए हैं। और मैंगो के कितने दिए गए हैं, तो मैंगो के दिए गए हैं 42। ठीक है, तो देखिए पंक्तियों की संख्या सेम होगी, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए एक कॉमन नंबर आपको देखना है। देखिए 28 में भी 7 छुपा है, 42 में भी, तो एक बार में ही आप क्या करेंगे, 7 × 1 भाई 7, एक पेड़, एक पंक्ति में 7 पेड़ लगे और एक पंक्ति में। इसी प्रकार से आम के कितने होंगे, 7 आम लगेंगे, कितने पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में लगेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 7 छंग 42, 7 पेड़ लगेंगे मैंगो के और कितने पंक्तियों में हो पाएंगे, 6 पंक्तियों में। तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 7 आम लगे हुए हैं, 7 मैंगो लगा है, 7 आम लगा हुआ है और 7 एप्पल लगा हुआ है, 7 मैंगो लगा हुआ है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 1 + 4 + 6, 6 4 10 1 11। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 44, 22, 55 सेंटीमीटर है। उन्हें उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्यूमिनियम के बीच भाग शेष न बचे और इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए अगर क्वेश्चन आप पहली बार करेंगे तो आपको लगेगा क्या करना है इसमें, लेकिन कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लंबाई अगर आप देखेंगे दिया गया है 44, यहाँ पर दिया है 22 और 55 दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो इनका क्या करिए, गुणनखंड के माध्यम से करिए या इनका डिफरेंस लीजिए। तो अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 22 आएगा, ये आपका 33 होगा। कितना होगा, 33 होगा। देखिए अब 22 या इसका 33 ही इसका सेफ होने वाला है। लेकिन अगर इससे 22 से भाग जाएगा, सबसे नहीं जाएगा, इसमें 55 में 22 का भाग नहीं जा रहा है, 33 का भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर इनका हम डिफरेंस ले लेंगे। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 11। तो अब देखिए 11 से भाग जा रहा है, नहीं तो 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 × 44, 11 दूना 22, 11 × 5 55। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ ही हमारा आ जाएगा 11। कितना होगा, 11। तो करेक्ट आंसर आपका 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। बनी बड़ी क्षण को कौन सी अधिकतम लंबाई की होगी क्षण, तो 11 सेंटीमीटर। कितने की होगी, 11 सेंटीमीटर की क्षण होगी जो सभी को बराबर हिस्से में कट कर देगी, कोई भी एक्स्ट्रा भाग नहीं बनने वाला। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने बहुत लाजवाब तरीके से कर चुके हैं। आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको दबा के शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो धन्यवाद।